नाज़रीन, इस वक्त हम लियारी के इलाके चाकीवाड़ा में मौजूद हैं। ये गुल मोहम्मद लाइन है। पहले इलाका का ये भी कहना है कि दस्ती बमों से हमला किया जाता है, मुख्तलिफ ग्रुपों के अंदर तसादुम की सूरत हाल हो जाती है। आम लोगों का क्या तासुर है, वो क्या देखते हैं, हालात किस तरफ जा रहे हैं, उनका क्या कहना है, आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। पीपल्स पार्टी का दिल है, बिलावल भुट्टो यहाँ से इलेक्शन जीतेगा, लेकिन अगर ऐसी हाल है तो आप लोग वोट दोगे उनको? फिर आइंदे नहीं देंगे, आइंदा फिर हम लोग नहीं देंगे, फिर वो लोग खुद आपस में फिर खुद डब्बा बल्ले भरे बेईमानियां करे। हम लोग आइंदा पीपल्स पार्टी का वोट बिल्कुल नहीं देंगे। लियारी के अंदर साल से गैंग्स की वॉर के बारे में सुन रहे हैं, आम तौर पर टीवी पे ये बातें, ये कौन से गैंग्स हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये पता नहीं है, ये तो सदियों से आ रहा है ये सिलसिला। ये तो शोहरत आदुल के टाइम पे ही आ रहे हैं। अब हम तो जानते भी नहीं है ऐसे आदमी के कौन है कौन नहीं है। कर रहे हैं, हम मजीद इलाके में आगे जाएंगे और बात करने की कोशिश करेंगे अहले मोहल्ला से कि उनके क्या तासुरात हैं। आइए हम मजीद लोगों से यहाँ पर गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। लियारी के अंदर गैंग वॉर जारी है, कौन कौन गैंग्स हैं, क्या मतलब चाहते हैं, सोल्यूशन क्या है आपकी नजर में, मसले का हल कैसे होगा? क्योंकि बच्चे यहाँ पर इन्वॉल्व है, खवातीन है, आप लोगों के घर है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। मसला ये ना, अभी इधर के कोई बड़े फैसले कर सकते हैं, बड़े भी नहीं है इधर, बड़े भी डरते हैं इस लोग से। यहाँ पर बड़े लोग नहीं आते, वोट तो आप लोगों से लेने नहीं आते हैं बाबा, नहीं आते हैं। तो अब देंगे? अभी आइंदा हम लोग नहीं ऐसा बैठेंगे, नहीं जाएंगे, वोट देने भी नहीं जाएंगे। कोई आया, कोई सूबाई लेवल से आया आपके पास आके इलाके का दौरा किया? नहीं नहीं, कोई नहीं पूछा आके? नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया ना। अभी यहाँ इलेक्शन जीतते हैं ना, पूछने कोई नहीं आता। शुरू में आ जाते हैं, कुर्सियाँ टेबलें पति क्या क्या तुमको देंगे, बिठाओ अपना दफ्तर बनाओ, उसके बाद गयो फिर गेब हो जाते हैं। नाजरीन, आपने अहले इलाका की गुफ्तगू सुनी, उनका भी यही कहना है कि जब वोट लेने का टाइम होता है तो वो फौरी तौर पर वोट लेने मांगने के लिए आ जाते हैं, यहाँ पर टेबल कुर्सियां सजा लेते हैं और वोट लेने की बातें करते हैं। लेकिन एक दफा वोट लेने के बाद कोई आके नहीं पूछता, कोई पुरसाने हाल नहीं पूछता कि इन बच्चों को कोई जख्मी करके जा रहा है तो उनकी हालत क्या। ये अभी ग्रेनेड कोई फेंक रहा है, कोई गोलियां मार रहा है, ये बेगुनाह बच्चों को लग रहा है, कोई सियासतदानों को नहीं लग रहा है। इस वक्त हम मजीद इलाके के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यहाँ पे मौजूद अहले मोहल्ला से गुफ्तगू करें और फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि यहाँ पर लोग किस सिचुएशन में रह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इंतहाई तंग गलियां हैं और लोग किस कदर परेशान है सिक्योरिटी की सूरत हाल की वजह से। बार बार उनका यही कहना है कि गरीब लोग हैं, ये इतना बड़ा पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है, बिलावल भुट्टो यहाँ से इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि वो इस गरीब आवाम के लिए कर क्या रहे हैं। वोट मांगे तो आ जाते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद वापस आकर पलटकर देखते तक नहीं है। मुल्क में अमन रहे, सलामती रहे और हमारे जो बच्चे हैं सुबह को काम पे चले जाएंगे और हम लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह के हुक्म से और रात तक सही सलामत घर आ जाएं। जो माएँ अपने औलादों के लिए ख्वाहिशमंद है, कल ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन पता चलेगा कि उसके वो एक लड़का वहाँ गिर गया, एक लड़का वहाँ गिर गया। हमारा क्या है, हमारी अम्मी जो थी जिंदा थी, हमारे भाई को बेमौत मारा गया, फिर हमारी अम्मा इस सदमे में मर गई। पता नहीं क्या क्या हो रहा है लियारी तो वो क्या रहा है, अब रात को क्या क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये आज तक किसी को समझ में नहीं आया। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियारी के इलाके भीमपुरा में और यहाँ पर हम गली के अंदर जाएंगे और अहले मोहल्ला से गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी खड़ी है। हालात इंतहा से ज्यादा रात में खराब हुए। लोगों का कहना है कि इस कदर रॉकेट मारे गए हैं, दस्ती बमों से हमला किया गया और इस कदर शदीद फायरिंग हुई है कि यहाँ पर सिक्योरिटी इदारों को फौरी तौर पर पहुंचना पड़ा और हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की है उन्होंने। आइए इलाके के अंदर चलते हैं और वहाँ पर लोगों से गुफ्तगू करते हैं और उनसे पता में क्या हुआ था। रात गैंगवार ने जिस तरीके से हमला किया है आबादी के ऊपर, उसके निशानों के तमाम दीवारों के अंदर आपको नजर आएंगे बाकायदा रॉकेट फायर किए गए लियारी से। कहाँ किस साइड से रॉकेट? आपको उसकी निशानदेही इधर आता है। नाज़रीन, अहले मोहल्ला का कहना है कि रात में इस कदर रॉकेट फायर हुए हैं यहाँ पर और इंतहा से ज्यादा हमला हुआ है। ये देखिए, यहाँ से आप इसको कैमरे को शूट कीजिए जरा, ये सामने बिल्डिंग है, हाँ, ब्लैक कलर वाली जो है, जी, इसके ऊपर से अंधाधुंध फायरिंग की गई है, इधर से रॉकेट फायर किए गए। ये पीएमसी वगैरह सारी तबाह हो गई, सारी जितनी घरों की दीवारें पीछे की सारी छन्नी है।
यहाँ जो पुलिस वाले ड्यूटी के ऊपर मामूर थे, वो इस वाक़े से चंद मिनट पहले उठ के भाग गए। उसके बाद अचानक जो है ये पूरा का पूरा वाक़या जो है ये रोनमा हो गया और पूरा इलाका ये मैदान जंग। क्यों इसको इस इलाके पे फायरिंग क्यों की गई, क्या वजह हो? इस इलाके की मैं क्या वजह बता सकता हूँ, ये तो खुद वो ज्यादा बेहतर जानते हैं, वो गैंगवार के लोग हैं। जाहिर है कुछ एक्टिविटियाँ उनकी खराब हुई होंगी या उनकी डकैती के मामला खत्म हो गए होंगे। पहले इस रोड के ऊपर तमाम वारदातें हुआ करती थी। ये वारदातें वगैरह इनकी जब से रुकी है तो अब ये साफ। तो आप लोग क्या करते हैं जब इतनी शदीद फायरिंग हुई है तो आप लोगों ने क्या किया? घरों से कौन निकलेगा, यहाँ तो जितने लोग हैं वो सब रोजमर्रा के काम करने वाले कमाने वाले लोग हैं, मजदूर पेशा लोग हैं, वो सारे जो है वो अंदर कैद होकर रहेगा घरों के अंदर। बिल्कुल क्या करेंगे यहाँ के लोग? यहाँ तक के तो सारे जितने भी लोग हैं वो सारे नेते लोग हैं, वो अपने घरों से बाहर नहीं, अपनी जाने बचाना मुश्किल है। तो यहाँ पर कोई ऐसा रहता है जिससे दुश्मनी है, जब वो फायरिंग कर रहे हैं गैंगवार वाले, ऐसे कैसे कर सकते? भाई गैंगवार तो इस वक्त आपने देखा पूरा एक लैंड माफिया है, गैंगवार जो है ये सारा मिला जुला चाकसाना पूरे शहर का अमन खराब किया भाई इन्होंने। सोल्यूशन क्या है, आपको क्या लगता है कि क्या हम क्या कह सकते हैं? सोल्यूशन तो हुकूमत को तलाश करना चाहिए, ये तो हुकूमत का काम है, हमारा काम थोड़ी। हुकूमत संजीदा लगती है मसले का हल ढूंढने? हुकूमत तो हमें संजीदा नहीं लगते हैं, हमें तो ये लगता है हुकूमत अपनी सरपरस्ती नहीं करा रही है, ऐसा महसूस देता है। अच्छा, अगर हुकूमत संजीदा हो तो सारे मामला हल हो जाएंगे। जाहिर सी चीज है उनको इतनी बड़ी सरपरस्ती हासिल होगी, 200-250 गैंगवार का बंदा जब पूरे इलाके को घेरने के बाद इस तरीके का शाखसाना किया है तो कोई तो सरपरस्ती, कोई तो हाथ होंगे पीछे। बगैर हाथ के तो इतने बड़े बड़े काम नहीं होते। पूरी आबादी के ऊपर अटैक किया गया और वो अंधाधुंध फायरिंग, शदीद फायरिंग की। इलाके में इतनी बड़ी कार्रवाई है, किस लिए लग रहा है? क्यों कार्रवाई हुई है? कोई वजह होगी कि गैंगवार इन्वॉल्वमेंट है? ये तो नहीं कह सकते कि कौन इन्वॉल्व है इसके अंदर। बहरहाल थे लियारी गैंगवार गई, लियारी गैंगवार वाले थे। ये लियारी गैंगवार वाले हैं कौन लोग? ये कुछ लोग हैं गंदे, ये वो लोग हैं, ये वो सारे लोग हैं सियासी पुष्पनाइयाँ हासिल है। तो वो आकर इलाके में फैलाते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं आबादी के ऊपर। बार बार डी वेपनाइजेशन की बातें करते हैं कि डी वेपनाइज करेंगे, वेपन्स खत्म कर देंगे, ये कर सकते हैं? ये खत्म नहीं कर सकते ये, क्योंकि इनके ऊपर गवर्नमेंट की सरपरस्ती है, गवर्नमेंट की खुद सरपरस्ती उनकी है। नाज़रीन, आपने इलाका की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि डी वेपनाइजेशन की जो बातें हो रही हैं वो सिर्फ बातों की हद तक है, उसको खत्म करना वो फिलहाल पॉसिबल नजर नहीं आता, क्योंकि हुकूमत तमाम तर इलाकों के अंदर अमन कायम करने के लिए संजीदा नजर नहीं आती, संजीदगी किसी सतह पर हुकूमत में नजर नहीं आती। हम मजीद आगे जाएंगे और वहाँ पर बच्चों से गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ रहेंगे। बच्चे लेके कहाँ जाए, कहाँ जाए? ऐसी हुकूमत को छोड़ो, उसको खड्डे में डालो, ऐसी हुकूमत को जो पब्लिक की देखभाल नहीं कर सकता, पब्लिक को मरना नहीं आएगा वो। ये ऐसी हुकूमत चाहिए एक जगह में। अरे देखो क्या खाना खराब कर लिया, गलियां वीरान कर दी, कराची रोशनी शहर का जो आज वीरान हो रहा है ये शहर, ये ऐसी हुकूमत उसके कान पे जुआ नहीं रखती। गली गली में लाशें डल रही है, गली गली बेरोजगार हो रहे हैं, बच्चे वीरान हो रहे हैं, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रही है, छोड़ के घर किधर जाए? आप लोग नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी अहले इलाका की खवातीन की, वो रो रही हैं और परेशान हैं कि आखिर हुकूमत उनके लिए ऐसा क्या कर रही है, क्या सिक्योरिटी फराम की जा रही है। उनका कहना है कि इस कदर फायरिंग रात में हुई है कि तमाम तर इलाके की छतों में सुराख हो गए, लोगों के घरों के अंदर से उनकी पानी की टंकियां टूट गई हैं, पंखे गिर गए उनके अंदर और बच्चों के अंदर बच्चे शदीद सहम गए थे। अब यहाँ पर सवाल ये बैठता है कि अगर ये लोग इस गली इलाके में भी ना घूमे या निकले, जो कि रोजे के बाद एक आम इंसान का हक है कि वो अपनी गली मोहल्ले में बाहर निकले और बैठे, लेकिन सिक्योरिटी की सूरत हाल में ये खवातीन, माएँ, बहनें, बीवियाँ ये परेशान रहती हैं कि कोई घर से बाहर कदम निकालता है तो वो जिंदा वापस आएगा या नहीं। हम मजीद इलाका मकीनों से गुफ्तगू करेंगे, नाज़रीन हमारे साथ ही रहिए। नाज़रीन, जो इलाका इफेक्टेड हुआ है, जो घर इफेक्टेड हुए हैं, मैं कोशिश करूंगी कि उसमें से किसी एक जगह को आपको दिखा सकूं जहां पर दस्ती बम फेंके गए, तो वहां पर इलाका मकीनों का कहना है कि सुराख हो गए। नाज़रीन, आप इसमें देख सकते हैं कि ये गोलियों के निशान है, इस खिड़की के अंदर शीशे सारे टूट गए, यहाँ पर फायरिंग की गई है। इलाका मकीन यकीनन गलत नहीं कह रहे, उन पर जो गुजर रही है वो आपने देखा कि खवातीन किस तरीके से रो रही हैं, परेशान है, इलाके के अंदर किस कदर खौफ व हिरास है। रमजान का महीना है, आप इस वक्त ये घर की दीवार के ऊपर देख सकते हैं कि ये गोलियों से छलनी कर दिया गया है। अब इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन घरों के अंदर
चूंकि ये घर है, इनके अंदर खिड़कियां मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि जो लोग मौजूद होंगे वो किस कदर परेशान हुए होंगे, किस कदर फायरिंग हुई है कि पूरी दीवार छलनी हो गई है और गोलियों के निशान इतने बड़े बड़े हैं कि वो यहाँ नीचे खड़े होकर हमें नजर आ रहे हैं। तो यकीनन जब वो गोलियां चल रही होंगी तो लोगों के दिलों पर क्या गुजर रही होगी। हमला अगर यहाँ से होता तो ये गोलियों का निशान यहाँ कैसा पड़ता, यहाँ से तो एक गोली नहीं चला, हर कोई अपना जान बचा के सेफ्टी करके अपना करे इधर। क्यों कर रहे हैं, क्यों गोलियां बरसा रहे? यही उनसे पूछा जाए ना। गैंगवार चौधरी असलम साथ था और ये हमारी ये बैनर तोड़े, बैनर तोड़े गए, चौधरी असलम साथ था, गैंगवार भी साथ थे हम लोग। वो चाहते हैं कि आप लोग इलाका खाली कर दें? हाँ यही चाहते हैं और क्या चाहते हैं। तो आप लोग कहाँ जाएंगे? अभी उनसे बस हम लोग कैसे अपना लास्ट पे गुजरेंगे, बाकी जाएंगे नहीं। रात को भक्तर बंदगारियां हमारे इलाके में आई है, पूरी रात हमारे बच्चे, हम कोई नहीं सोए हैं। हम लोगों ने रोजा भी ऐसे ही रखा है हम लोगों ने। अल्लाह इनको नहीं पूछेगा, हाँ अल्लाह इनको पूछेगा कि एक बात पे ऑपरेशन करो। उधर बलोच, जुल्फकार मिर्जा, असलम, चौधरी असलम, ये सब इधर आए थे रात को गाड़ियों में बैठ कर भक्तर नपन में। हमारे इधर का मुआशरा क्या, हमारे घरों में घुसने की कोशिश की इन्होंने। रात को पुलिस की गाड़ी में सवार था असलम चौधरी, उसने 5 करोड़ रुपए रिश्वत लिए, मीडिया को आने से मना किया है और रेंजेस को आने को भी रोका है, पुलिस को भी रोका है, इसलिए कि ये हमारा मोहल्ला है बलोचों का, अकरम बलोच का मोहल्ला है। हाँ, ये पीपल्स पार्टी का कारकुन है, जरदारी के साथ सलाखों में रहा। ये जरदारी का असर है, जरदारी खुद भी बड़ा गैंगवार जरदारी है जो उन लोगों को असला दिए। हमारा इलाका कभी ऐसा नहीं था, हमारा सुकून बर्बाद हो गया। रात को सोते हैं तो हमें चैन में नींद नहीं आती है, हमारे आदमी काम पे जाते हैं तो हमें ऐसा डर लगता है कि पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। आखिर हुकूमत सिर्फ आम आवाम को सिक्योरिटी देने से भी गुरेज क्यों कर रही है? क्या वजह है कि सीरियस इश्यूज को नहीं लिया जा रहा? तमाम तर इलाका मकीनों ने एक ही बात कही कि गैंगवार के लोग यहाँ पर, गैंग वॉर के लोग यहाँ पर मौजूद है और इस कदर यहाँ पर वेपन मौजूद है कि वो इलाका छलनी कर दिया गया है। दीवारों के ऊपर इतने शदीद निशानात है। हमारे साथ रही नाज़रीन, हम मजीद इलाके में घूमेंगे और गुफ्तगू करेंगे, साथ रहिए। कहाँ का कानून है, यहाँ पे कोई पुलिस सामने ताना है, वो कोई पुलिस ही नहीं है। हमारे पास 1 घंटे तक वहाँ से अंधाधुंध फायरिंग हुई है। मसले का सलूशन क्या है? रहमान मलिक साहब कहते हैं कि सारा वेपन खत्म कर देंगे कराची से, कर सकते हैं? कुछ नहीं हो रहा, क्या कर सकते हैं? सपोर्ट ही उन्हीं का, गवर्नमेंट ही उनका, हम कहाँ से बोलेंगे? हमारी हुकूमत में हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है। जुल्फकार मिर्जा कहते हैं कि अमन कमेटी वाले हमारे भाई हैं, तो उन भाइयों को लगाम दो। ये सारे डकैत हैं, ये जुल्फकार मिर्जा इनको भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं, कादर पटेल का इनको सपोर्ट है, शर्जील मेमन साहब का सपोर्ट है इनको, वजीर दाखिला साहब का। फौज आएगी तो इंशाल्लाह अमन होगी, वरना लियारी के खिलाफ ऑपरेशन नहीं करोगे तो जरदारी साहब को बोले आप सीट छोड़ के चले जाएं। तो बिलावल भुट्टो को इलेक्शन नहीं, बिलावल भुट्टो को कोई भी वोट नहीं देगा इंशाल्लाह। उनका ये कहना है, आपने देखा कि वो अपने फेसेस तक मीडिया पे दिखाना नहीं चाहते क्योंकि उससे देखकर यहाँ पर लोगों को टारगेट कर लिया जाता है और फिर उनको मार देने की धमकियां दी जाती है। यहाँ पर खवातीन मौजूद है। ये जरदारी किस लिए हमारे लिए बैठा हुआ है? रात को जरदारी का फौज आया, पुलिस आया हमारे घर में, सब ये दरवाजा तोड़ दिए। हम पीपल पार्टी वाले हैं, अवल अल्लाह ने ये कुर्बानी बलोच लोगों ने जरदारी को बिठाया है। आज जरदारी पुलिस लेके आया, रात को मेरा सब फैमिली सब ये कंपाउंड में तोड़ फोड़ किए घर में आया। ये इलाका 40 साल से पीपल्स पार्टी के हामियों का गढ़ है, लेकिन इतनी ही मुद्दत से साफ पानी और सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम भी है। ये बात गलत ना होगी कि लियारी के आम मकीन जराइम पेशा नहीं बल्कि उनके हाथों यरगमाल है। ऐसे में लियारी के जराइम पेशा गिरोहों का हुक्मरान जमात के ज़ेली गिरोह करार दिया जाना क्या मायने रखता है? क्या सदर आसिफ अली जरदारी का साबिक हल्का इंतखाब और बिलावल भुट्टो जरदारी का मुजव्वजा हल्का इंतखाब कराची जैसे शहर का कदीम इलाका होने के बावजूद शहर कायद के अमन पर बदअमनी का टीका ही बना रहेगा? क्या लियारी के नाम पर सियासत करने वाले कभी इस इलाके के मकीनों की हकीकी खिदमत भी कर सकेंगे?